संयुक्त अरब अमीरात की सर्वोच्च इस्लामिक संस्था यूएई फतवा काउंसिल ने कहा है कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन में सूअर से बनने वाला जिलेटिन भी मौजूद हो तो भी मुसलमान उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतर वैक्सीन में पोर्क जिलेटिन होता है और इस वजह से कहा जा रहा था कि तमाम मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं की वजह से कोरोना वैक्सीन से दूरी बना सकते हैं। इस्लाम में सूअर के मांस से बने उत्पादों का उपभोग करना हराम माना गया है। हम आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सूत्रों के मुताबिक काउंसिल के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला बिन बया ने कहा, अगर कोई और विकल्प नहीं है तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर इस्लाम में सूअर को लेकर लगाए गए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मानव शरीर को सुरक्षित करने के लिए इसकी सख्त ज़रूरत है। काउंसिल ने कहा कि वैक्सीन के मामले में पोर्क जिलेटिन मेडिसिन की कैटेगरी में आता है, ना कि खाने की श्रेणी में। कोरोना वायरस पूरे समाज के लिए ही बहुत बड़ा खतरा बनकर आया है, ऐसे में वैक्सीन बेहद ज़रूरी है। कई मुस्लिम देशों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर ऐसी चिंताएँ जाहिर की जा रही हैं। अक्टूबर महीने में इंडोनेशिया के कुछ डिप्लोमेट और मुस्लिम स्कॉलर्स चीन में एक प्लेन से अचानक उतर गए। मुस्लिम स्कॉलर्स को चिंता थी कि इस्लामिक कानून के तहत कोरोना की वैक्सीन लगवाने की उन्हें इजाज़त नहीं है। पोर्क से मिलने वाला जिलेटिन का इस्तेमाल वैक्सीन को स्टोरेज और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान सुरक्षित और प्रभावी रखने के लिए किया जाता है। सऊदी अरब और मलेशिया की एजे फार्मा बिना जिलेटिन वाली वैक्सीन पर काम भी कर रही है। फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि उनकी कोरोना वैक्सीन में पोर्क उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मगर वैक्सीन की सीमित उपलब्धता के चलते कई मुस्लिम देश जिलेटिन वाली वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। साल 2018 में इंडोनेशिया उलेमा काउंसिल ने कहा था कि चेचक और रुबेला वैक्सीन में जिलेटिन मौजूद है, इसलिए ये हराम है। धार्मिक नेताओं ने इसके बाद अभिभावकों से बच्चों को वैक्सीन ना लगाने की अपील करनी भी शुरू कर दी थी। हालांकि काउंसिल ने बाद में वैक्सीन लगवाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन टैबू के चलते वैक्सीनेशन रेट काफ़ी कम रहे। इंडोनेशिया की सरकार ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी में वो मुस्लिम संगठनों को भी शामिल करेगी ताकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बाद में कोई समस्या ना हो। यहूदियों में भी पोर्क खाने पर प्रतिबंध है, लेकिन ये केवल प्राकृतिक रूप से सेवन को लेकर है। कुछ संगठनों का कहना है कि अगर उनके शरीर में इसे इंजेक्ट किया जाता है तो फिर इसमें कोई समस्या नहीं है, खासकर जब ये कोरोना जैसी महामारी के नियंत्रण को लेकर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप Facebook, इंस्टा या ट्विटर पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करके हमारे साथ जुड़ें।